सबसे पहले तो आपको हमारे गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपसे एक गुजारिश है कि अपने पूरे 24 घंटे का मात्र 5 मिनट निकाल के ये वीडियो पूरा देखिएगा। ना समय हो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अब 5 मिनट निकाल करके मेरी तो गुजारिश है कि आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज के दिन हर सरकारी दफ्तर, बिल्डिंग, स्कूल, जितने ऑफिस हैं, वहाँ पर देश की बात, देश प्रेम की बात, क्रांतिकारियों की बात, इन्हीं लोगों की बात और इन लोग के चर्चे होते हैं, होने भी चाहिए। यही तो 2-4 दिन है जब हमारे अंदर का ये जो देश प्रेम है ये जगता है। तो दोस्तों, आज मैं देश के नहीं, देश के लोगों की बात करूँगा आपसे, और वो भी उन लोगों की बात जिन लोगों की बात शायद कहीं होती ना हो। क्या आपको पता है कि ये गणतंत्र दिवस मनाने के लिए हम ये जो झंडे या स्टिकर या ऐसी कुछ चीज़ें खरीदते हैं, तो जिनसे खरीदते हैं ये चीज़ें, उन्हें गणतंत्र दिवस से कोई मतलब ना हो, लेकिन फिर भी वो खुश होते हैं कि ये चीज़ें बेच करके जो उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं, इससे उनके 2 वक्त के खाने का इंतज़ाम होता है। अब आप शायद समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ जाना चाह रहा हूँ। एंड लिसन, लेट मी क्लियर यू कि मैं यहाँ देश के हालात, हमारी सरकार, इनके काम, उनके काम, इन सब की बातें नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं बात करूँगा हमारे काम के बारे में, अपने काम के बारे में। हम क्या कर सकते हैं इनके लिए, क्योंकि क्या इनके चेहरे पर मुस्कान लाना हमारे लिए देशभक्ति नहीं होगी? आखिर देश इनसे भी तो बनता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं कि सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। तो इस चीज़ को एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एक लड़का है 18-19 साल का, जिसका बर्थडे आने वाला है। बर्थडे की पूरी तैयारी है, 15-20 किलो नॉनवेज कट के तैयार है अब, और तमाम तरह के जो टीनेज में बच्चे पार्टी करते हैं उसकी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है। अचानक उसके दिमाग में आता है कि कुछ अलग तरीके से बर्थडे अपना सेलिब्रेट करते हैं। वो अपने टीचर के पास जाता है, उनसे कुछ सजेशन लेता है, और दोनों लोगों के बीच कुछ बातचीत होती है, और फाइनली वो अपना बर्थडे ऐसे बच्चों के साथ मनाता है जो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, जिनका वीडियो आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा। आप उन बच्चों के चेहरे पर खुशी देख सकते हैं। अब उस बच्चे का जो बर्थडे है, सिर्फ वो बालक या उसके चंद दोस्त नहीं याद रखेंगे। अब उस बच्चे का बर्थडे उस स्कूल के सारे बच्चे याद रखेंगे, जिस स्कूल में, जो मूक बधिर विद्यालय है, जो गूंगे बहरों का स्कूल है, जिस गूंगे बहरे बच्चों के साथ उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। वो सारे बच्चे उसका बर्थडे याद रखेंगे। उस स्कूल के प्रिंसिपल, उस स्कूल का प्यून, उस स्कूल के टीचर्स, और उसकी खुशी का अंदाजा भी आप लगा सकते हैं कि उसे खुद कैसा लग रहा होगा। उससे प्रेरित होकर उसी का एक दोस्त एक ऐसे स्कूल में जाकर के, गांव के सरकारी स्कूल में जाकर के अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है, जिस स्कूल के बच्चों ने, या जहां के बच्चों ने छोटी सी ही जिंदगी में केक चखा तक नहीं है। अब सोचिए, उन बच्चों को केक खिलाकर, उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करके, उन्हें गिफ्ट और खिलौने दे करके, जिसका बर्थडे है, उस बच्चे को कैसा लग रहा होगा। 1-2 एग्जाम्पल और दूंगा मैं। इन दोनों से प्रेरित होकर और जो 2-4 बच्चे हैं, कुछ बच्चों का एग्जाम्पल लेता हूं मैं। एक बालक है, वो अपना बर्थडे एक शहर के ही एक अनाथ आश्रम में सेलिब्रेट करता है। उसको देख करके एक बालक, एक लड़का अपने पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी पर एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करता है। एक ने तो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर दिया। सोचिए, टीनेज के बच्चे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन्हें ये ऐसा प्लेटफॉर्म कहाँ से मिलता है, या ये कैसे, छोटे से ही बच्चे तो हैं, ये कैसे ये सारे सेलिब्रेशन या कैसे ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। तो इसके लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलता है, पीएस फाउंडेशन। यस, पीएस फाउंडेशन। ये आपकी संस्था है, आपके लिए है, आपकी तरफ से ही है,
जो ऐसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती है। दोस्तों, इन बच्चों की तरह आपके मन में भी ऐसा ख्याल आता होगा, ऐसा विचार आता होगा कि हम भी कुछ ऐसा करते हैं या कुछ इस तरीके से इन लोगों के लिए भी कुछ ऐसा कुछ काम किया जाए। तो अगर आपके मन में कोई कुछ ऐसा आ रहा है कि हम अपना बर्थडे इस तरह से सेलिब्रेट करें, या बर्थडे ही नहीं, कोई भी दिन अगर आप इन ऐसे लोगों के साथ मनाना चाहते हैं और आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम सारी चीज़ें अरेंज करेंगे। ये पीएस फाउंडेशन आपकी ही संस्था है, आपके लिए ही है, आपकी ही तरफ से है। तो इस गणतंत्र दिवस पर आइए एक प्रण लेते हैं कि हम देश के लिए ही नहीं, देश के उन लोगों के लिए भी समर्पित रहेंगे जिन लोगों की वजह से हमारा ये देश महान कहलाता है। क्योंकि वो छोटू जिससे आप झंडे या स्टिकर खरीदते हैं, वो छोटू भी किसी न किसी के घर का बड़ा होता है। जय हिंद।